यार बहुत चर्चा होती है मास्टर स्ट्रोक। पहले अयोध्या से हारे, लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश की राजनीति में चलता है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, जनता की आधारशिला को तोड़ा जाता है और जनता के सामने जो चीजें रखी जाती हैं, अब अखिलेश यादव ने उस पर लगा दिए म्यान। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, कुछ मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मीडिया के ऊपर। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, मीडिया के ऊपर जो मास्टर स्ट्रोक लगा रखा है, इसको रोकना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक के बारे में कहा, आप सुनिए। मुझे तो एक ही मास्टर स्ट्रोक दिखाई देता है उनका। इधर बहुत चर्चा होती है मास्टर स्ट्रोक, केवल एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी प्रेस में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। हमारे प्रेस में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, तो हमें अपने छोटे पत्रकारों पर ही भरोसा ज्यादा है। बाकियों में तो मास्टर स्ट्रोक लगा हुआ है, बाकी छोटे हमारे प्रेस के साथी हमारे मास्टर स्ट्रोक को वहां तक पहुंचाएंगे। और ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये केवल जनता को धोखे देने वाली बात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में गड्ढे हो गए हैं। ये अपने जैसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते, कूदते हुए जाओ। बुंदेलखंड में आप कूदते हुए जाते हैं, पूर्वांचल में कूदते हुए जाते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस बनाया था कूदते हुए जाने के लिए, वैसे ही आपका हो जाए कूदते हुए जाने के लिए। इसलिए जानबूझ करके समाजवादियों का अच्छा काम बर्बाद कर रहे हैं। आप बताओ, जीएसटी हट गई, बिजली आ गई क्या? नहीं आएगा। महंगी बिजली कम हो गई क्या? नहीं। सोचिए आप, कल इकाना स्टेडियम आपके द्वारा बनाया। इस मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में मीडिया वाले ने एक सवाल पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, किस आधार पर लखनऊ में सारी चीजें गठित की जा रही हैं। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि अयोध्या तो अभी बाकी झांकी है, पूरा यूपी बाकी है और इस बार लखनऊ से शुरुआत की जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया कि अभी अयोध्या में तो हमने इनको हराया ही है, इस बार लखनऊ भी इनके हाथ से छूटने वाला है। क्योंकि लखनऊ में जिस तरह से इन्होंने उद्योगपतियों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को परेशान कर रखा है, छोटे व्यापारियों को, यही अयोध्या में इन्होंने किया था। दलित को, पीडीएस समाज को प्रताड़ित किया था, उसी आधार पर इनको अयोध्या से उखाड़ करके हमने फेंक दिया। प्रभु श्री राम का ये नाम लेते हैं, वहां पर मंदिर का उद्घाटन किया, किस तरह की चीजें की गई, जनता को परेशान किया गया, वही सेम काम हो रहा है लखनऊ में। और लखनऊ में इनको इस बार धराशायी कर दिया जाएगा। आप अखिलेश यादव का वीडियो देखिए। ये पहले अयोध्या से हारे, लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। ये अयोध्या से इसलिए हारे कि अयोध्या के किसानों पे इन्होंने अन्याय किया, वहाँ के व्यापारियों पे अन्याय किया, दुकानदारों पे अन्याय किया। और अगर उन्हीं पे इसी तरह अन्याय यहाँ पर होता रहा उसी तरह का, तो देख लेना आप, अयोध्या की तरह ये लखनऊ भी हारेंगे। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव का वीडियो देखा। अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए, वो भले ही उत्तर प्रदेश से चुनकर के गए हैं सांसद, गए हैं लोकसभा के भीतर और विधानसभा छोड़ दिए, लेकिन उनका फुल जो ताकत लगाई जा रही है विधानसभा के लिए, और कह रहे हैं कि एक साल बाद जो चुनाव होने वाला है, इस बार इनको यहां पर धर पटकेंगे। और ये राजनीति जो शुरू की जा रही है बूथ स्तर पर, समाज के नाम पर, समाज के घरों में जा करके, वो इस तरीके से कल भी एक घर में पहुंचे थे जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी बिजली लगने से। उसको 2 लाख रुपए देने का वादा किया और उसी आधार पर राजनीति को शुरू कर दिया है और कह दिया कि सरकार को हम बनाएंगे जवाबदेह। यूपी में जो बाबा बैठे हुए प्रवासी बन करके, प्रवास करके आए, लेकिन उनको यूपी की जनता की बातों को स्वीकार करना होगा और जनता को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है उससे उनको रूबरू होना होगा। अगर वे कार्य नहीं करेंगे तो उनसे हम कार्य करवाना जानते हैं। और अब लगाएंगे हम जनता दरबार और जनता के बीच में पहुंचेंगे, जनता की बात उठाएंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे। तो दोस्तों, इन चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री आपके दरवाजे आता और कहता है कि हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए काम करेंगे, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? आपने इतिहास में कब देखा था कोई पूर्व मुख्यमंत्री आए आपके दरवाजे और आपके लिए काम करे? ये अद्भुत दृश्य है और जिस आधार पर समाजवादी पार्टी की कमान संभालते हुए अखिलेश यादव जमीन पर उतर चुके हैं, यह दिखाता है कि 2027 के चुनाव के लिए वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी में खलबली मची हुई है, बीजेपी किस तरह से उनका तोड़ निकालेगी, किस आधार पर लोगों को साथ में जोड़ने का काम करेगी, यह भी देखना अहम होगा। और इस बार इंडिया गठबंधन ने, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ मिलकर के प्रियंका गांधी की रूपरेखा में प्रस्तुत करके यूपी में जीतने का प्रयास किया। जितनी सीटें जीती वो एक इतिहास लिखता है। और अब आने वाले 2027 के चुनाव में क्या होने वाला, ये हमें और आपको देखना होगा। क्या देश में, हमारे प्रदेश में सरकारें बदलेंगी? जिस आधार पर जनता सड़कों पर उतर रही है, सरकार त्राहिमाई मांग रही है,
जनता त्राहिमाम मांग रही है और अपने वोटों के अधिकार को, हर तरह के अधिकार को, बेरोजगारी को, पढ़ाई को, शिक्षा को, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हर मुद्दों पर खुल के बोल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें, आप तक ये मुद्दे पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।